देखिए कंप्यूटर में आप आज क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके चार चीजों से चलता है, टीसीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एफटीपी। ठीक है, टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए ये क्या है? इसे बैकबोन भी कहते हैं, इसको बैकबोन भी कहते हैं, मतलब मुख्य कड़ी। किसकी? इंटरनेट की मुख्य कड़ी है। ठीक है, सर्च इंजन, जैसे आप कोई सर्च चीज करते हैं, ठीक है, तो वो किस पे काम करता है? टीसीपी काम करता है। जैसे आप कोई मांग करते हैं, डेटा की मांग करते हैं, इंटरनेट पे कोई चीज खोजते हैं तो किससे मिलेगा? टीसीपी से। किसी फाइल का आप ट्रांसफर करेंगे तो किससे करेंगे? टीसीपी के द्वारा करेंगे। ठीक है, और ये किस पे काम करता है? आईपी एड्रेस पे काम करता है हमेशा। किस पे काम करता है? आईपी एड्रेस पे, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। जब भी ऐसे आप कोई डाटा चीज सर्च कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपका एक मोबाइल पर आईपी एड्रेस होता है। कितने अंकों का होता है? ऐसे होता है, देखो ठीक है, आईपी एड्रेस ऐसा होता है आपका, जैसा जाहिर पड़ता होगा कभी कभी नेट पर, ये आईपी एड्रेस होता है। इसी पे आधारित आपका पूरा डाटा पता चलता है कि कहाँ पे किस में क्या हो रहा है। ठीक है, उस पर कौन नजर रखता है? आपका ये नजर रखता है सरकार, गवर्नमेंट आप पे नजर रखती है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। ये क्या करता है? ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कोई आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, है ना, तो आप देखते हो कि फाइल तुरंत डाउनलोड नहीं होती है, आराम से धीरे धीरे होती है। क्यों? कि वो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये डाउनलोड कराता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल महीन महीन। क्यों? कि बीच में अगर कोई हैकर आपका डाटा चुराना चाहे तो चुरा नहीं सकता। क्यों? कि अगर चुराएगा तो कुछ पार्ट चुरा पाएगा, पूरा नहीं चुरा पाएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या करते हैं, ये टीसीपी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ही आपका, जैसे आपको डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं ना, तो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। ठीक, ये इसका काम होता है टीसीपी का। ठीक, उसका देखो, इसलिए आपके क्वेश्चन पूछे कि टीसीपी क्या काम करता है, तो ये डाटा को पैकेटों के रूप में, कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में या पैकेटों के रूप में भेजता है। ठीक, टुकड़ों में या पैकेटों में, ठीक, डाटा को भेजता है। उसके बाद आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है? आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस जो है, जिस डिवाइस पर यूजर इंटरनेट यूज करता है, जिस डिवाइस पर ना, जिस फोन पर कर रहा है या लैपटॉप पर कर रहा है या कंप्यूटर पर कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, टैबलेट कर रहा है, तो उसका पता है आईपी एड्रेस कहलाता है। कि वो कहाँ पे बैठा है और क्या कर रहा है, वो क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहलाता है। और इसमें 4 संख्याएं होती हैं, हमने दिखाई आपको। कैसे क्या होती हैं? 4 संख्याएं होती हैं, जिनके बीच में डॉट लगे होते हैं, बीच बीच में डॉट लगे होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक अंक ये कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। बिट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। जैसे आपने सुना होगा, आपने अपने फोन की सेटिंग चेक करना, एक होता है ऐसे लिखा होता है IPv4, सेटिंग का चेक करना कभी जाकर, IPv4 लिखा होता है ना, वो इसी ये काम करता है। ठीक, अब जो आ रहा है, अब 4G फोन आ गया ना, अब उसमें आने लगा है IPv6, अब ये आने लगा है ना। इसका मतलब क्या होता है? IPv4 मतलब, IPv4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 8 8 8 कितने हो गए? 32। मतलब इतनी जनसंख्या इसे यूज कर सकती है एक साथ। इसका मतलब ये है कि इतनी जनसंख्या यूज कर सकती है, मतलब इतनी कितनी हो जाएगी? लगभग ये 4 अरब हो जाएगी। और विश्व की जनसंख्या इस समय कितनी है? लगभग 7-8 अरब है। 7 अरब थी वही 2-3 साल पहले, अब लगभग बढ़ी गई होगी, है ना। तो इसलिए अब कहाँ पे आ गया? IPv6 आ गया। इसका मतलब अब हो गया 2 की पावर 128। अब करो यूज, कितना लोग करेंगे यूज? करो, अब तो ये पहुंच जाएगा बहुत, हजारों साल तक कोई नहीं कुछ कर पाएगा। इतनी जनसंख्या कहाँ हो पाएगी? जब 32 में 4 अरब हो गए, ये तो 128 है,
ये तो बहुत हो जाएंगे, 40-50 अरब हो जाएंगे, 60 अरब हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। ये बहुत जनसंख्या हो जाएगी, हज़ारों साल तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आ गया है IPv6। ठीक है, ये कितने देखो, ये कितना होता है, ये होता है 32 बिट्स का, और ये होता है, ये कितना होता है 128 बिट्स का। ठीक है, देखिए क्या हमने समझाया था आपको कि TCP जो होता है, सबसे पहले क्या करता है, यूजर होता है, यूजर सर्च कोई चीज़ सर्च करने जा रहा है। ठीक है, वो उसने मांग की, वो सर्च किया, सर्च करने के बाद कहाँ जाएगा, HTML पर जाएगा। ठीक है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज कौन समझता है, ठीक है, ये कौन समझता है, ये कंप्यूटर समझता है। जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है आपकी, ये कौन समझता है, ये कंप्यूटर समझता है, और हम लोग ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये आपका किसमें यूज कर देता है, ये आप जैसे कोई आप ये देखो, ये क्या है HTTP, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपने फाइल की है वो कैसे हो जाएगी, प्रोटोकॉल में हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, उसके पास कहाँ पहुँचेगी, TCP के पास, और TCP क्या करेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, कहाँ भेज देगा, यूजर के पास भेज देगा, है ना। किससे, HTTP प्रोटोकॉल के जरिए से। अब वो क्या होगा, उसकी सुरक्षा कर देगा, है ना, सुरक्षा कर देगा। तो इससे बीच में कहीं भी कोई हैकर आपके अगर डाटा चुराना चाहता है तो क्या करता है, तो वो अगर चुराएगा तो एक ये चुरा लेगा, ये तो बच जाएगा, या बीच में से चुरा लेगा तो ये बच जाएगा। तो उसके पास जो फाइल पहुंचेगी वो टुकड़ों में पहुंचेगी, तो टुकड़ों में उसका कोई काम की नहीं है, कोई फाइल है टुकड़ों में कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे कैसे करते हैं, टुकड़ों में बांट के ही वो यूजर पास भेज देता है। ठीक है, ये आपका TCP हो गया। अब देखो HTTP का काम क्या है, यह प्रोटोकॉल किसी भी HTML फाइल को यूजर तक भेजने में TCP के साथ कार्य करता है, और हाइपर टेक्स्ट को आसानी से ट्रांसफर करवा देता है। यह TCP और IP एड्रेस के साथ काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, HTTP। HTTPS ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीक्वेंस। ठीक है, इसका काम क्या है, यह प्रोटोकॉल फाइल को एक कोड में ट्रांसफर कर देता है। जैसे इसका काम क्या होता है, जैसे हम मनी ट्रांसफर करते हैं, है ना, मनी ट्रांसफर करते हैं, जो हम पासवर्ड बनाते हैं, मनी ट्रांसफर जो करते हैं पासवर्ड बनाते हैं, तो ये काम, इसका काम क्या है, ये पासवर्ड को दूसरी भाषा में चेंज कर देता है। जैसे आपने कोई पासवर्ड बनाया 1 2 3 4, है ना, वो इसको क्या करेगा, इसको दूसरी भाषा में $, हैश में वो चेंज कर देगा। तो जो है वो कौन लगते हैं, बताया था हमने, हैकर जो होते हैं वो आपके इस कोड से नहीं जान पाते हैं आपने पासवर्ड क्या डाला था, है ना। तो आपका जो अकाउंट होता है उसको क्या करते हैं, वो उससे बच जाता है। ठीक है, हैकर से उससे बच जाता है, क्यों कि वो कोड क्या करते हैं, दूसरी भाषा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये HTTPS का काम है। ऐसे अगर अपनी भाषा में लिखो तो यह प्रोटोकॉल फाइल को कोड के रूप में कार्य करता है और उस अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और मनी ट्रांसफर इसी से होता है, ठीक है, लिखो, देखिए अब आते हैं FTP में। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है, इसका काम जैसे हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं, तो इस जब डाउनलोड अपलोड करते हैं तो इसका मेन काम होता है वेबसाइट या वेब पेज को प्रोटोकॉल देना। जो आपकी वेबसाइट होती है और
वेब पेज होता है, उसको क्या उसे सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बनाई, जैसे हमारी वेबसाइट MSB कोचिंग सेंटर के नाम से है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारी सभी जानकारी उसी साइट पे है। तो हम जो अपलोड करेंगे, अपनी हम डाटा अपना अपलोड करेंगे ना, कि इतने हमारे बच्चे हैं, ये हमारी फीस है, ये किताबें हैं, ये हम पढ़ाते हैं, ये तो हम वो अपलोड जो करेंगे वो सब क्या हमें सिक्योर रहेगा। इससे किससे? FTP से, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे आप जानते हो, कोई आप पेज खोला है ना, तो पहले क्या आता है? होम पेज आता है, ठीक है। होम पेज पे आपको दिखाई पड़ता होगा कि नीले नीले कलर की कुछ होती हैं साइडें, ठीक है। तो उस पर हम जाते हैं, टच कर देते हैं, तो वो दूसरा पेज खुल जाता है, उसे हम वेब पेज कहते हैं। जो मेन पेज होता है वो क्या होता है? हमारा होम पेज होता है। और वहाँ से जो लिंक मिलती है, तो वहाँ से आप लिंक टच करते हैं, लिंक कैसी होती है? नीली नीली लगभग होती है, तो वो कहाँ पहुँच जाती है? वेब पेज पहुँच जाती है। होम पेज के बाद जो भी पेज खुलेगा उसे हम वेब पेज कहेंगे, ठीक है। तो उसको जो उस पर डाटा आपको दिखाई पड़ता है, ये तो डाटा आपको, जैसे कोई आप नौकरी के लिए डाटा खोलते हैं, सरकारी रिजल्ट गए, तो वहाँ पे लिंक क्लिक हेयर लिखा होता है, लिंक खोली, ठीक है, वो साइड पहुँच गए, साइड पहुँचे, फिर आपको अंदर साइड मिलती है, उसके बाद साइड मिलती है, उसके बाद साइड मिलती है, तो वो सब क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। इसमें क्या होता है कि फाइल मतलब क्या होता है? फाइल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइल PDF नहीं, फाइल मतलब वीडियो, फोटो, कोई भी चीज़ XYZ, ठीक, ETC, कोई भी चीज़ें सब फाइलें, सब आपकी फाइलें होती हैं, ठीक है। वो किससे होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होता है। होम पेज आप जान गए, जो मेन आपका पहले पेज होता है वो होम पेज होता है, उसके बाद जो पेज आता है उसे वेब पेज कहते हैं। इसे भाषा में कैसे लिखेंगे? इसे भाषा में लिखेंगे, किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए FTP का प्रयोग होता है। सभी वेबसाइट या वेब पेज इसी प्रोटोकॉल से अपलोड होते हैं। यह भी TCP और IP के साथ कार्य करता है, ठीक है।